अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करो ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो में आपसे मैं 2-3 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तो चलें, वीडियो सुबह में हॉस्पिटल गई थी तो मैंने वीडियो थोड़ी सी बना ली थी, शॉर्ट्स बना लिए थे, क्योंकि मुझे अपने किडनी का चेकअप करवाना था। टेस्ट करवाए थे तो मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। अगर आपके भी किडनी वगैरह में कोई दर्द है तो इसे इग्नोर मत करें, चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मेरी किडनी जो है वो विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी से उसमें इसलिए पेन हो रहा है, कि इसलिए मसला हो रहा है किडनी का, कि मेरी जो विटामिन डी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और फिर इसका एक ही हल है कि या तो आप इंजेक्शन लगवाएं, विटामिन डी के इंजेक्शन लगते हैं। अगर इंजेक्शन नहीं लगवा रहे तो विटामिन डी के कैप्सूल मिलते हैं, वो 2 हफ्ते बाद एक खाना पड़ता है, और ऐसे ही इंजेक्शन भी। और फिर वहीं पे मैंने कैंटीन में चाय पी ली थी, क्योंकि सुबह जल्दी गए थे, 9 बजे डॉक्टर बैठते, तो नाश्ता वगैरह नहीं किया था। तो हमने वहीं पे कैंटीन में चाय पी ली थी। फिर वापस आके मैंने दिन के लिए बना ली थी स्पेगेटी। स्पेगेटी वही रेसिपी है, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग कैसे बनाते हैं। मैंने एक अपने तरीके से बनाई थी, तो मैंने कहा चलें शेयर कर देती हूँ मैं यहाँ पे। स्पेगेटी जो है वो मैंने बॉईल कर ली थी, नमक डाल के और ऑयल डाल के, और फिर ठंडा पानी डाल के, वही नॉर्मल जैसे मैक्रोनी वगैरह हम बॉईल करते हैं वैसे कर ली थी। और यहाँ मैंने चिकन ले लिया था बोनलेस, और इसके छोटे छोटे 1 बाइट बना लिए थे, बल्कि 1 बाइट से भी बहुत छोटे कर लिए थे। आप चाहे तो पीस बड़े भी कर रख सकते हैं, छोटे भी, लेकिन ज़्यादा बड़े जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने उसे ऑयल में जो है फ्राई कर लिया था। थोड़ी देर मैंने ढक दिया था, चिकन उसी ऑयल में गल गई थी, और फिर मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया, गार्लिक पाउडर, हल्का सा इसे मैंने मिक्स कर लिया। ज़्यादा जो है वो ज़्यादा देर पकाना नहीं है, वरना जो गार्लिक पाउडर है वो जल जाएगा तो स्मेल आएगी। फिर मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी थी, मैंने इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। यहाँ मेरे पास 2 कलर की शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, ऑरेंज और ग्रीन, मैंने दोनों ऐड कर दी, और इससे जो है वो कलर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कलरफुल सी लग रही थी। और ना भी भूख लगी हो तो दिल करता है कि खाएं। आप वेजिटेबल में जो मर्ज़ी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैंने सब्ज़ियां जो है वो क्रिस्पी रखनी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं की। अगर आपको ज़्यादा सब्ज़ियां जो है वो गली हुई चाहिए तो आप इसे ढक के थोड़ी देर पका लें। अदरवाइज़ मुझे सब्ज़ियां जो है वो क्रिस्पी चाहिए थी, तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया। यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया था कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई, और काली मिर्च पिसी हुई।
पीछे आवाज़ों को इग्नोर करें क्योंकि गली में बच्चे खेल रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ड्राइंग रूम में और सारी आवाज़ें आ रही हैं कमरे में। अच्छा, तो यहाँ मैंने कर लिया था, सब्ज़ी को फ्राई कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर ऐड कर दिया। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस जो हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ केचप डाल लिया था और जो नमक है वो मैंने स्पेगेटीज़ में बॉईल करते हुए भी डाला था, तो इसलिए मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दिया था। केचप डाल के मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बंद गोभी। बंद गोभी देखिए मैंने सबसे एंड में इसमें ऐड की है और इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। एक तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, कलर इतना अच्छा लग रहा था। सब्जियां मैंने फ्राई कर ली थी और जो है मैंने ज़्यादा गलाई नहीं है, क्रिस्पी रखी थी मैंने। और अब मैं इसमें सारे जो है नूडल्स इसमें ऐड कर लूँगी। आप जो है बॉईल करने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी लाजमी डालें और 2-3 ड्रॉप जो है आप ऑयल के भी अगर डाल लें तो उससे भी जो नूडल्स हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं और अलग अलग रहेंगे। मैंने हाफ़ डाल लिए थे, हाफ़ से ज़्यादा डाल लिए थे, फिर मैंने सही से मिक्स कर लिया क्योंकि ये स्प्रेक्टस जो है वो आपस में काफ़ी उलझे होते हैं, तो थोड़ा मिक्स करने में टाइम लगता है। अगर सारे आप एक साथ डाल देंगे तो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मैं किसी गहरे वाले बर्तन में भी नहीं बना रही थी, पैन में बना रही थी, तो इसलिए थोड़ा एहतियात से मिक्स कर रही हूँ। और बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसका बेस्ट तरीका है मिक्स करने का। चम्मच से तो हो नहीं रहा था, तो अब मैंने ये बड़े वाले फॉर्क से जो है मैं इसे कर रही हूँ। और वो सारे नूडल्स जो चिपक गए थे तो इससे खुल भी गए आसानी से और अच्छे से मिक्स भी हो गए। अब मैंने इसे दम पे लगा दिया है और ये देखें स्पेगेटीज़ जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। गरम गरम थे और बहुत ही मज़े के बने थे। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो।
और बच्चों को भी भूख लग रही थी तो पहले मैंने सबसे बच्चों को डाल के दिया और उसके बाद खुद खाया, क्योंकि घर में मेरे अलावा और बच्चों के अलावा कोई होता नहीं है। मेरी नन जॉब करती हैं, वो जॉब पे चली जाती हैं, मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते हैं। अगर घर पे हों तो साथ खाना खा लेते हैं, वरना मैं और बच्चे होते हैं। उसके बाद जो है मैंने स्टिच करवाने के लिए कपड़े रखे हुए थे वो निकाले सर्दियों के, क्योंकि पिछले साल लिए थे मैंने, तो मैंने कहा चलो बनवा लेती हूँ। रोज़ कहती हूँ जाऊँगी टेलर के पास, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने डिज़ाइन वगैरह सोचा था कि क्या बनाना है। उसके बाद मैंने कपड़े निकाल के चेक किए। बेले जो है वो मैं पहले ही लेसेस वगैरह ले आई थी। ये निशात का सूट है, 3 पीस सूट है और प्लेन ट्राउज़र है खदर का, और खदर की शर्ट दुपट्टा, और ये इसके साथ जो था वो पैच था। तो पिक्चर में तो ये दामन पे लगा हुआ है। अब मैं किसी और तरीके से बनवाना चाह रही हूँ, तो ये मैंने रखा हुआ था। तो डिज़ाइन भी मैंने सोचा हुआ है, जब स्टिच होके आएंगे तो फिर मैं आपसे जो है वो डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। ये ज्वाइनिंग बेल्ट वगैरह थी, अब ये देखते हैं कहाँ लगानी है, ट्राउज़र में कहाँ कहाँ लगानी है। तो जब कपड़े बन जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी डिज़ाइनिंग। और ये जो सूट है ये मैंने लिया था जे डॉट से, ये भी ब्लैक कलर का है। आज जो मेरे पास सूट है वो तीनों ब्लैक कलर में है, और ब्लैक सूट पे जो है वो डिज़ाइनिंग में आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवानी, डिसेंट से करवाऊंगी कि मैं कहीं भी पहनना चाहूँ तो आसानी से पहन लूँ। ये एक गर्मियों में पहन सकते हैं और सर्दियों में भी पहन सकते हैं। ऊपर ब्रोशिया टाइप डिज़ाइन बना हुआ था इस पर, और रेड कलर में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, सीक्वेंस लगे हुए हैं इसमें छोटे छोटे, और इसके साथ ब्लैक कलर की शॉल है। अच्छा, पिक्चर्स में जो था वो फ्रंट और बैक थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ था, लेकिन जो मेरे पास सूट है उसमें जो है वो फ्रंट पे हैवी एम्ब्रॉयडरी है, बड़े बड़े फूल हैं, और जो पिक्चर में था तो वो थोड़ा डिफरेंट था। जिसका प्लेन ट्राउज़र है। अच्छा, ये दूसरा सूट है, ये प्लेन बिल्कुल मैंने एक सूट लिया है, मेरे पास एक दुपट्टा है, ये मैं उसके साथ इस सूट की डिज़ाइनिंग करवाऊंगी प्लेन सूट की। और जब ये सारे बन के आ जाएंगे तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। ये बेल ली थी मैंने बहुत प्यारी सी, तो अब देखें कि मैं बेल ये कहाँ लगवाऊंगी। जब बन के आएगा सूट तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो दर्जी के पास गई थी, वहाँ से वापस आने के बाद जो है आराम किया थोड़ी देर। उसके बाद जो है रात के खाने की तैयारी। ये मैं लेके आई थी हलवा कद्दू, कुछ लोग पेठा बोलते हैं, कुछ लोग हलवा कद्दू बोलते हैं, कि इसका हलवा बहुत मज़े का बनता है। और ये 2 दिन पहले मैं लेके आई थी, पड़ा हुआ था तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं कह रही थी कि मेरी शाम वाली जो हेल्पर है तो वो आएगी, उससे मैं कटवाऊँगी। लेकिन आज 5 दिन हो गए लगातार वो छुट्टियों पे, तो मैंने कहा चलो खुद ही कर लूँ। और ये हलवे के लिए बिल्कुल रेडी था। देखिए काफ़ी पक चुका है, और अगर ये कुछ दिन और पड़ा रहता तो ये जो है अंदर से सारा पक के ख़त्म हो जाता, ख़राब हो जाता। मैंने इसे काट के अच्छे से धो लिया था, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और इसी में से मैंने 2 डिशेस बनाई हैं। एक मैंने बनाई है मटन और पेठे की, और दूसरी मैंने मीठे में बनाई है इसी से हलवे की। तो मैं दोनों रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये तो वैसे भी जो है कद्दू, हलवा कद्दू, लौकी, ये जो चीज़ें हैं बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप हफ्ते में कम से कम लौकी 1 से 2 बार ज़रूर खाया करें। कभी लौकी, कभी पेठा, ये चीज़ें जो हैं इससे बाल बहुत हेल्दी होते हैं। और जो बच्चे हैं उनकी एज भी ऐसी होती है
कि आप उन्हें ये चीज़ें लाजमी खिलाएं कि उनकी स्किन और जो बाल हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और ये तो हदीस में भी है, और हमारे नबी पाक को भी बहुत पसंद थी लौकी और कद्दू वगैरह ये जो है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर खाया कीजिए। ये बहुत से इसमें फ़ायदे होते हैं और बहुत से बालों के लिए, स्किन के लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप बच्चों को आदत डालें खाने की। और मेरा जो बेटा है वो ये चीज़ें नहीं खाता, लेकिन माशाल्लाह से आज मेरे बेटे ने भी हलवा बहुत शौक़ से खाया था, और मटन और कद्दू का सालन जो मैंने रात में अभी बनाऊंगी तो वो भी बहुत शौक़ से खाया था। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ये मीठा होता है तो हम नहीं बनाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हल्का सा वो मिठास आती है, लेकिन शोरबे वाले सालन में आप लेमन डाल के खाएं तो बिल्कुल भी फील नहीं होता। मुझे तो वैसे भी नहीं इतना वो होता। अगर आपको फिर भी लग रहा है मीठा है तो आप थोड़ा सा जो इससे जब पेठा जो होता है छोटे साइज़ का होता है तो वो अंदर से हल्का सा येलो होता है, तो आप उसका भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने मटन ले लिया था, अच्छे से धो के मैंने उसमें पानी डाल लिया था 3 गिलास। मटन लिया था मैंने 1 किलो, उसमें मैंने 3 गिलास भर के डाले थे, और एक बॉयल आने पे ऊपर से जो थोड़ी बहुत झाग वगैरह आ गई थी वो मैंने हटा ली। अब यहाँ मैं टमाटर और प्याज जो है वो साबुत पूरा पूरा डाल दूँगी। नमक डाल लूँगी मैं इसमें, और साथ ही मैं थोड़ी सी हल्दी डाल लूँगी। इससे ये है कि हल्दी डालने से गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है और बहुत जल्दी गलता है। और अगर फिर भी आपको जल्दी गलाना है तो आप पपीता डाल सकते हैं, कच्चे पपीते का पेस्ट। अगर नहीं है तो पका पपीता डालें, अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें कचरी पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे ही डाल के रख दें, आधे घंटे में गोश्त जो है वो वैसे भी गल जाता है। और यहाँ मैंने इसमें भर के 2 चम्मच लहसुन अदरक के डाल दिए थे। यहाँ अब मैं कुछ मसाले इसमें डाल दूँगी, साबुत मसाले। तेज़पात है और छोटा टुकड़ा 2 दालचीनी के, 10 से 12 अदद लौंग है, जायफल और बादियान का फूल। ये मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे साबुत, और इसे मैंने ढक के पका लिया था आधा घंटा। और आधे घंटे बाद जब मैंने खोला था तो गोश्त तकरीबन गल चुका था, और फिर भी इसमें जो है वो तकरीबन 1 गिलास तक पानी रह गया था। 1 गिलास जो है भर के अगर आप देखें तो वो रह गया था। और फिर मैंने इसमें से तेज़पात वगैरह निकाल लिए थे कि जितना मुझे इसमें टेस्ट चाहिए था तेज़पात वगैरह का वो तो इसमें आ गया था। फिर मैंने जो है प्याज और टमाटर वगैरह निकाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और गोश्त मैंने अलग कर लिया था, और जो बीच में यखनी थी वो भी अलग कर ली थी। और फिर मैंने उसी पतीले में ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद जो मटन था मैंने उसे अच्छे से फ्राई कर लिया इसी ऑयल में। यहाँ पे इसमें मैंने मसाले ऐड कर लिए, स्पाइसेस। रेड चिली डाली थी मैंने इसमें, लाल मिर्च
हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई मिर्च हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, थोड़ा सा मैंने और डाल लिया था। ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून और धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून। फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है मैंने ग्राइंड किया हुआ था टमाटर प्याज, जो मैंने इसी में यहनी में डाल के बॉईल कर लिए थे, उसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल के तो उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। यहाँ मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर लिया और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। इतना भूनूँगी कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ मैंने इसमें अब पेठा ऐड कर दिया है, हलवा कद्दू। इसके मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए थे और इसी गोश्त में मैंने अच्छे से फिर उसको भी साथ भून लिया। कुछ लोग जो है इसमें सौंफ डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा मीठा होता है। अगर आप सौंफ डालेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आपको फ्लेवर चाहिए सौंफ का तो आप डाल सकते हैं। अच्छे से मैंने भून लिया है गोश्त को। आप देखें कि मसाला जो है वो ऑयल छोड़ रहा है। अब ये जो यहनी थी ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और नीचे से मैंने एहतियात से डाला था कि छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती हैं वो इसमें ना जाए, कि मुंह में आती हैं तो फिर बच्चे जो हैं खाना छोड़ देते हैं। तो वो मैंने यहनी ऊपर से सारी डाल ली थी, ऐसे डाली थी कि बीच में जो हड्डियाँ हैं वो एंड में रह जाएं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। आप पानी उतना डालें जितना आपको शोरबा चाहिए। मुझे थोड़ा शोरबा चाहिए था तो मैंने इसमें 2 गिलास जो है पानी ऐड किया था। और पकने के बाद जो है वो तकरीबन 1 गिलास रह गया था। और कुछ जो यखनी थी समझ लें कि मैंने उसे पका के 1 गिलास जो है तकरीबन 1 गिलास तक शोरबा रह गया था। तो ये है हमारे खाने की फाइनल लुक। अब इसमें डाल लेते हैं धनिया और हरी मिर्च। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल लूँगी। तो ये हमारा सालन हो गया रेडी। देखिए इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है। और गोश्त भी बिल्कुल गल गया। और दूसरे चूल्हे में मैंने हलवा चढ़ाया हुआ था। आज की वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई है काफ़ी ज़्यादा।
और हलवे के लिए पहले मैंने फ्राई पैन जो है वो चढ़ाया चूल्हे पे, साथ ही मैंने जो है वो कद्दूकश कर लिया था। पहले मैंने मोटी वाली साइड से किया था तो काफ़ी वो लंबे लंबे थे पीस, तो मैंने कहा गलने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। और फिर मैंने बारीक वाली साइड से जो है वो कश कर लिया था। और पेठा जो है वो अच्छे से तकरीबन वो पका हुआ था तो जल्दी गल गया। यहाँ मैं थोड़ा से इसे मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसमें दूध ऐड कर लूँगी। यहाँ तकरीबन मैंने 1 किलो दूध इसमें ऐड किया था। कलर चेक करें, पेठे का जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त येलो सा कलर है। और यहाँ जो थोड़ा दूध बच गया था मैंने वो भी डाल दिया। दूध आपने इतना डालना है कि जिसमें पेठा जो है वो अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। आंच आपने मीडियम रखनी है, ना बहुत तेज़ और ना बहुत कम। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें कि सारा जो है वो पेठा कद्दू दूध के अंदर जो है वो डूब जाए। और फिर मैंने इसे अच्छे से पका के दूध को ड्राई कर लिया था। हल्का हल्का से इसमें दूध था। फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी। चीनी जो है वो आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने चीनी कम डाली थी कि मुझे मीठा ज़रा कम रखना था। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं चीनी और ऐड कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करके आप इसे नॉर्मल फ्लेम पे जो है मीडियम फ्लेम पे पकाएं। और जो है आंच बहुत तेज़ नहीं करनी और बहुत हल्की भी नहीं रखनी कि आप सारा दिन इसी को पकाने में लगे रहें। यहाँ मैंने इलायची को जो है वो अच्छे से पीस लिया था। आपके पास अगर पाउडर है तो आप इलायची का पाउडर डाल दें। मेरे पास पाउडर इस टाइम नहीं था तो मैंने इलायची के बीज निकाल के उसे अच्छे से पीस लिया। ये मिक्स करते हुए और पकाते हुए ध्यान रखें कि ये जो है पकते हुए इसके काफ़ी छींटे उड़ते हैं, तो थोड़ा ख्याल रखें कि आपका हाथ वगैरह ना जले। यहाँ मैंने फिर इसमें देसी घी डाल लिया था 1 कप। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें डालडा बासमती घी कोई सा भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से भूनना शुरू कर दिया था। आप तब तक हलवा तैयार नहीं होगा जब तक हलवा जो है आपको बिल्कुल एक लेयर में नज़र ना आने लग जाए। आप जैसे जैसे इसे भूनते जाएंगे ये आपस में जो है वो जुड़ता जाएगा। अभी ये अलग अलग लग रहा है, तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो अच्छे से जो है वो यहाँ देखें इसमें जो दूध था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और घी में मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा थोड़ा सा भूनने में। अब मैं इसमें बादाम और पिस्ता डाल दूँगी। आप चाहें तो कुछ और ड्राई फ्रूट डालना चाहें, किशमिश वगैरह नारियल, तो भी डाल सकते हैं। इस टाइम आप भूनते हुए आपने ध्यान रखना है, आपने पास खड़ा होना है
कि नीचे ना लगे। अगर ये नीचे लग गया तो आपने जितनी भी मेहनत की है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आपने इस टाइम बहुत एहतियात से इसे भूनना है कि नीचे ना लगे। यहाँ मैंने इसमें कैवरा वाटर डाल लिया था, उससे जो है इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। देखिए जैसे जैसे मैं हलवा भूनती जा रही हूँ वो फ्राईपैन छोड़ता जा रहा है। अगर तो फ्राईपैन के साथ चिपक रहे तो समझे आपका हलवा अभी रेडी नहीं हुआ, और जब हलवा जो है वो फ्राईपैन छोड़ने लग जाए तो समझ लें कि हलवा रेडी हो रहा है। अब मैं इसमें खोया डाल लूँगी। खोया डालने के बाद मैं दोबारा इसे अच्छे से भूनूंगी। अब तो वैसे भी सर्दी है और सर्दियों में जो है वो अपना ही मज़ा है। हलवा, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा और पेठे का हलवा। इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों तक आपसे लौकी का हलवा भी शेयर करूँगी। आप इसे अच्छे से भून ले, इतना भून ले कि हलवा जो है बिल्कुल जो फ्राईपैन की साइडों पे ये अभी भी चिपक रहा है ये चिपके नहीं। आप अच्छे से इसे भून लें। तो जी मैंने अच्छे से भून लिया था और हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।